ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कोटा की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा कानून और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आगे बात करेंगे पामगढ़ की, जहां आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट होने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्राम पंचायत छछलालम में 69वां खो-खो जिला स्तरीय टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता अंतर्गत मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रतिनिधि भागचंद दांगी, सुनील मंडल अध्यक्ष कमलेश पाटीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे, जिला परिषद प्रतिनिधि भगवान पटेल, मंडल महामंत्री हरीश पाटीदार, मंडल उपाध्यक्ष उदय राम विश्वकर्मा, सरपंच ब्रिजेश बाई भील, पूर्व प्रधानाचार्य भगवान पाटीदार, राकेश मेहर, हुकुम पाटीदार, गोवर्धन पाटीदार, प्रधानाचार्य जितेंद्र मीना, प्रधानाचार्य भोम सिंह मीना, पीटीआई रईस खां, पूरी लालजी बैरागी, सभी स्कूल स्टाफ, जन प्रतिनिधि और गांव के सम्मान्य नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू रक्षा समिति ने बुधवार को जिला मुख्यालय मंझनपुर में एक ज्ञापन सौंपकर कश्मीर में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। समिति ने इस घटना को राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक पहचान पर सुनियोजित हमला करार देते हुए इसे देश विरोधी साजिश का हिस्सा बताया। ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह के द्वारा लिया गया। कश्मीर के हसरत बल दरगाह में ये जिहादी मुसलमान के द्वारा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को ईंट से कुचलकर मिटाने का प्रयास किया, जिससे ये भारत की मर्यादा को ठेस पहुंची है, भारत के सिस्टम को ललकारा गया है। आज हिंदू रक्षा समिति के तत्वावधान में हम लोगों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया कि इन सभी आरोपियों को चिन्हित कर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शिवम पांडे, हिंदू रक्षा समिति कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। थाना मंडाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा, रावठा, मादलिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा कानून के बारे, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। एएसआई सीताराम ने बताया कि पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पर काम करती है। आमजन को अपराध रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल कमल सिंह, आज सूचना अधिकारी श्रवण ने भी छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। मंडाना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। पामगढ़ थाना पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो पक्षों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी पार्टी में एक में रामप्रसाद केवंड, संतोष केवंड और सोहित उर्फ रोहित केवंड, पार्टी 2 में पप्पू खरे, आदित्य खरे और समीर खरे शामिल हैं। 31 सितंबर 2025 को रात 9 से 9:30 बजे के बीच दोनों पक्षों ने रॉड, डंडा और हाथ मुक्का से एक दूसरे को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। पुलिस ने घटनास्थल से प्रयुक्त रॉड और डंडा बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक विजय पैकरा, निरीक्षक मनोहर सिन्हा, थाना प्रभारी पामगढ़, सरोज पाटले, रामदुल्ला साहू, अजय कंवर, नवीन रात्रे और चंद्रशेखर कैरो सहित अन्य कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा। पामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लुभेश कश्यप की रिपोर्ट। एसटी प्रवर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे विनोद आर्य ने मंगलवार को अपना अनशन समाप्त किया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर समाज नेता, पदाधिकारी, प्रशासन की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया। अनशन की दखल न होने से बंजारा समाज ने जिंतूर में रास्ता रोको आंदोलन भी किया, जिसमें महाराष्ट्र समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से समाज बांधव बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाएं पारंपरिक बंजारा वेशभूषा में सहभागी हुई। इस आंदोलन में गौर सेना अध्यक्ष संदेश चौहान, पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर समेत कई मान्यवर मौजूद रहे। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया था। वहीं विनोद ने कहा कि ये संघर्ष की पहली पायरी है और जरूरत पड़ने पर इसे मुंबई, दिल्ली तक ले जाएंगे। वहीं पालक मंत्री सांसद संजय यादव ने आंदोलन नाला लेखी पाठिंबा देकर संसद में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिलाया। आंदोलन से बंजारा समाज के आरक्षण की लड़ाई को नई गति मिली है और आने वाले समय में ये राज्य से लेकर देशव्यापी हो सकता है। राहिल्या गोष्ट प्रशासनाच्या माझे वकील मित्र आहेत ते त्यांना बोलले गेलेले आहेत, तर ते सर्व सांभाळून घेतील, जेवढं लीगल ती माहिती बघून घेतील। या पुढच्या आंदोलनाची काही दिशा असणार आहे का? आता हे सुरुवात झालेली आहे। आता हे फक्त एक पायरी आम्ही चढलेलो आहे।
आता फक्त आता पायऱ्याला चढवायचं काम आम्ही करणार आहोत. पुढील काय रणनीती राहणार तुमची? पुढील आता पहिली गोष्ट तर समाज आमचा एक झालेला आहे. सर्व आमचे नेते मंडळी समाजाचे जे संघटक अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आम्ही भेट घेणार आहोत आणि कशा प्रकारे आमच्या समाजाला न्याय भेटेल याची आम्ही तयारी करणार आहोत. हा लढा तुमचा राज्यभर चालू राहणार आहे का? राज्यभर काय आव्हान करणार? राज्यभर नाही, हे भारतभर चालणार आहे. आता मराठांनी मुंबई जाम केली होती तर आम्ही मुंबई आणि दिल्ली जाम करायची तयारी करणार आहोत. तुम्ही हे आंदोलन आज सोडायला पात्र, तुमचा जन आक्रोश होता की आज सोडू नये म्हणून त्यांची विचारसरणी होती. सॉरी वन सेकंड. सर, त्यांनी तुमच्या जनतेचं असं म्हणणं होतं की आज तुम्ही आंदोलन सोडू नये कारण या ठिकाणी मुख्यमंत्री किंवा त्यांचा प्रतिनिधी यायला पाहिजे असं बरोबर आहे. ऐकून घ्या. सर्वात पहिले एक समाजसेवकाला समाज महत्त्वाचा असतो. पहिले मी माझ्या सर्व समाजांना विचारलं, त्याच्यानंतरच हा उपोषण सोडला आहे. जर समाज म्हणलं असतं की सोडायचं नाही तर सोडलो नसतं. आणि काही लोकांना वाटतंय की मी स्वतःसाठी करतोय, सरकार वगैरेकडे पण अशी टिप्पणी चालू आहे. मी सरकारांना एक विनंती करतो, मुख्यमंत्री साहेब आणि प्रधानमंत्री साहेब, आपणास एक विनंती आहे, जर तुम्हाला वाटत असेल मी स्वतःसाठी करत आहे तर तुम्ही फक्त ST प्रवर्गात आमच्या समाजाला जागा द्या. मी सर्वांसमोर लाईव्ह जर सुसाईड नाही केलं तर माझं नाव बदलून टाका. ही लढाई कशी असणार आहे आणि बंजारा समाज ही लढाई लढतोय, न्यायालयीन लढाई लढणार आहात की रस्त्यावरची लढाई लढणार आहात? आज या ठिकाणी विनोद आडेच्या माध्यमातून परभणी जिल्हा जिंतूर येथे उपोषण झालं होतं. त्या उपोषणाची सांगता आज निंबू पाणी देऊन आज त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि ह्या सगळ्या समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन हे जे काही आंदोलन आहे आता हे तालुक्याच्या ठिकाणी झालं, इथून पुढे जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पातळीवर आंदोलन होईल, विभागीय पातळीवर आंदोलन होईल, त्यानंतर रास्ता रोको होईल आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या गोरबंजारा बांधवाच्या वतीने मुंबईला आझाद मैदान येथे आंदोलन केलं जाईल आणि गोरबंजारा समाजाची जी मागणी आहे, हैदराबाद गॅजेटच्या धर्तीवर जसं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं त्याचप्रमाणे बंजारा समाजाला देखील ST प्रवर्गामध्ये एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना ते आरक्षण दिलं पाहिजे. मूळ ST प्रवर्गातल्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना एक वेगळा वर्ग तयार करून तो आरक्षण द्यावा, या मागणी आम्ही न्यायालयीन मार्गावर, रस्त्यावरची लढाई आणि राजकीय मार्गावर देखील ही लढाई आम्ही लढणार आहोत. यात काही समाजाचे नेते तुमच्या सोबत सहभागी राहणार आहे का या आंदोलनामध्ये? नाही, समाजाचे नेते प्रत्यक्षरित्या आंदोलनात सहभागी होतील न होतील तो भाग वेगळा आहे. कारण राजकीय पक्षाला म्हणजे भेदाभाद सगळ्या गोष्टी होतात. कारण कुठलाही पक्ष बाजूला ठेवून किंवा कुठल्याही एका संघटनेचं बॅनर लक्षात न घेता बंजारा आरक्षण समिती असं एक समिती आपण निर्माण करतोय राज्य पातळीवरती आणि त्या कृती समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन लढल्या जाईल. देवेंद्र फडणवीस पोहरादेवी येथे भाषणामध्ये म्हणाले होते की बंजारा समाज हा मुळात जंगलात राहणार आहे आणि त्यांना देखील आदिवासी सवलती मिळाल्या पाहिजे. आता तुम्ही त्यांना काय आवाहन करणार आहात? निश्चितच त्यांना त्यांच्या शब्दाची आम्ही आठवण करून देऊ की तुम्ही ऑलरेडी कोरियागडला आल्यानंतर तशा प्रकारचं तुम्ही भावना व्यक्त केल्या होत्या. आता त्या भावना प्रत्यक्षात साकार करण्याची वेळ आलेली आहे आणि आता तुमचं सरकार आहे, आशा आता त्यांच्याकडूनच आहे. निश्चितच हे मागणं त्यांच्याकडे आम्ही मागणार आहोत. रेकॉर्डिंग आपल्याकडे आहे. हो, ते रेकॉर्डिंग छगन भुजबळ साहेबांनी अशी मागणी केलेली आहे की हा संबंधित जो GRA रद्द करण्यात यावा. कुठल्या नाही, त्या संबंधामध्ये मी काय बोलू इच्छित नाहीये. त्यांनी काय सांगितलं न सांगितलं मला काही माहिती नाहीये. परंतु विषय असा आहे की फक्त हैदराबाद गॅजेटचाच आधार नव्हे तर गोरबंजारा समाजामध्ये असे कितीतरी पुरावे आहेत. 1871 पासून 1952 पर्यंत हा समाज ट्राईब मध्ये होता. हे सगळं जगमान्य ऑन रेकॉर्ड आहे. CP बेरार मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाजात ट्राईब आहे आणि जेवढे काय आयोग निर्माण झालेत, बापट आयोग असतील, इदाते आयोग असतील, भाटे आयोग असतील, अग्रवाल आयोग असतील, या सगळ्या आयोगाने या समाजाला ST प्रवर्गाच्या सवलती द्याव्या शिफारशी केलेल्या आहेत. हा सगळा आधार आहेच ना, ते सगळे आम्ही त्यांना पुरावे देऊ आणि त्या आधारावर त्यांना मागण्या मागू. काही प्रश्न आहेत आमचे. परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले मुख्यालय सासाराम में बुधवार को मजदूर और किसानों की एकजुटता का गवाह बना।
अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित किया गया। सम्मेलन से पहले रेलवे मैदान से विशाल जुलूस निकाला गया, जो पुरानी जीटी रोड, धर्मशाला चौक, पोस्ट ऑफिस चौराहा, कचहरी मोड़ और काली स्थान होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लिए मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, कृषि क्रांति जिंदाबाद के नारों से सड़कों को गुजार रहे थे। कार्यक्रम में संगठन के बिहार प्रांतीय सचिव अशोक बैठा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का प्रयास हो रहा है और उनके पारंपरिक अधिकारों और वन संपदा को छीना जा रहा है। उन्होंने बिहार की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। मजदूर और किसान गहरी मुश्किलों से जूझ रहा है। वहीं बैठा ने कहा कि इन सवालों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसी उद्देश्य से ये आम सभा आयोजित की गई है। मोदी सरकार खेती और किसानी को बर्बाद करने के लिए खेत को कॉर्पोरेट का हवाले कर रही है। जाति भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो है जमीन छीनी जा रही है। आदिवासियों की जो है जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उनकी परंपरागत अधिकार था वन संपदा, वन उत्पादन पर उसको तोड़ने का, बेचने का, उनकी जीविका था, उससे वो छीन रही है। इन सारे चीजों पर बिहार में बाढ़ और सुधार का विचार नहीं है। बिजली बिल महंगी हो गई है और आम समस्या बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में जो है बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई पूरे जो है चरम पर है। ये सभी सवालों को लेकर हम जो है एक बड़ा मूवमेंट करने की तैयारी में इस सभा को कर रहे हैं। ये आपको राष्ट्रीय सम्मेलन है मेरा, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के राष्ट्रीय अधिवेशन होगा 3 दिन और आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको रैली भी हुआ। अखिल भारतीय क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश नहीं, हम सरकार को लगाम लगाना चाहते हैं। जो हमारी जमीन को, हमें रोजगार को छीन रहा है, जो हमें महंगाई हमारी जो है कम्युनिटी को छीन रहा है, वो सारे चीजों को लेने के लिए हम एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम एक तैयारी कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे किसानों को? किसान को कहेंगे कि पूरे किसान मजदूर, खेत से जुड़े तमाम व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले आदिवासियों को, सबको मैं कहूँगा कि आप यूनिटी बनाए, एकता बनाए और संघर्ष के लिए, इनकलाब के लिए तैयार हो, क्योंकि ये सरकार लुटेरी है। ये जो है देश की बर्बाद कर रही है। बिहार से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।